बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताया था। 9th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ हम लोगों ने निशान लगाने शुरू किए हुए हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान स्टडीज़ की नई बुक आ चुकी है और न्यू रिवाइज सिलेबस आया बोर्ड के एग्ज़ाम 2021 के लिए, जो अगले साल होगा फरवरी में शायद। कोरोना की वजह से आपको यकीनन मालूम है कि बोर्ड ने जो सिलेबस है वो 45% तक कम कर दी है। मैं पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के बारे में बता चुका हूँ और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिटेल से बता दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करा दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करूँगा, एक्सरसाइज सारी करा देता हूँ। इसके अलावा ये भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक बोर्ड ने ऐड किए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। सिलेबस सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ। तरीके पाकिस्तान का क़याम, ये वो सिलेबस जो बोर्ड ने दिया है, हमें भेजा है स्कूल्स में। तरीके पाकिस्तान का बैकग्राउंड है तरीके अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान से चलते चलते पाक भारत जंग 65 की आ जाएगी, फिर जंग के असरात पढ़ेंगे, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और उसके फिर वजूहात या असबाब पढ़ेंगे। तो ये वो टॉपिक हैं जो बोर्ड ने अगले बोर्ड के इम्तहान के लिए चैप्टर नंबर 2 से सेट करके आपको दे दिए हैं। और फिर आखिर में आपको मैं सारी एक्सरसाइज करा दूंगा। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन के पेज नंबर बता दूंगा मैं डिटेल के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन के पेज बताऊंगा, मैच कॉलम करा दूंगा, फिल द ब्लैंक्स हैं और ये सारे एमसीक्यूज वाले हैं। मगर पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, बिल्कुल शुरू से। तरीके पाकिस्तान पस मंज़र, ये पहला टॉपिक करना है आपने। यहाँ से शुरू होगा मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की आमद से लेके यहाँ तक। तरीके अलीगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग सवाल एक्सरसाइज क्या है ये ज़रूर करना है। यहाँ से शुरू होगा और ये चलता चलता ख़त्म होगा जी आपका यहाँ तक, तकसीम बंगाल से पहले। दरमियान में आप देख रहे हैं कि रेड कलर में निशान लगा दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर 1 जब मैंने वीडियो बनाई है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने इस तरह के रंग में निशान लगाए हुए हैं। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यकीनन पता लग जाएगा कि ये कौन सा सवाल है। जैसे ये सवाल पहला था, पेज 19 पे था, तरीके अलीगढ़ का बुनियादी मकसद, तभी मैंने कलर भी सेम रखे हुए हैं। तो ये तरीके अलीगढ़ के बुनियादी मकसद हैं, ये पेज नंबर 19 ही है, ये देख लें पेज 19। तो इससे आप आसानी से फिर बाद में चेक कर लेंगे। अगला सवाल है तकसीम बंगाल करना है। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ना लॉन्ग है और ना शॉर्ट है, बस चंद बातें इसकी याद रख लें कि कब हुआ था और क्यों हुआ था तकसीम बंगाल, और फिर उसकी ख़त्म क्यों, मनसूखी क्यों हो गई थी। शिमला वफ़द छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुस्लिम लीग के क़याम का एक अहम सवाल है। मुस्लिम लीग के क़याम में टेक्निकली 2 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये यहाँ तक है पूरा, लेकिन इसमें जो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब बताएं। ये लिखा हुआ है मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुरक़ात थे, पेज 21। तो ये मुरक़ात हैं। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ सकता है, वो है कि मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा मकासद बयान करें। तो फिर वो आप लोग जो है मकासद हैं वो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये 3 मकासद हैं, ये आप तैयार कर लेंगे। मंटो माल इस्लाहत नहीं करना, कैंसिल है। मिसाक लखनऊ करना है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें सवाल बोर्ड में आ चुका है पहले भी कि क़ायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर क्यों कहा गया, तो वो मिसाक लखनऊ की वजह से कहा गया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। थोड़ा सा डिटेल से ये बात बता देनी है। तरीक़ खिलाफत है, यहाँ से शुरू करनी है और ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ तक। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, गच्चा एक्सरसाइज का नहीं है मगर आ सकता है कि तरीक़े खिलाफत के बुनियादी मकासद क्या थे। तो ये तैयार कर लें, बोर्ड के लिए बेहतर है। अंदर से भी कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तरीके ये जो है तरीके अदम तावन है, ये नहीं करनी, बोर्ड ने कैंसिल कर दी है। तरीके हिजरत करनी है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि तरीके हिजरत के सबब क्या था, पेज नंबर 23। तो ये सबब है जी, यहाँ से शुरू होगा 1920 से लेके और अफगानिस्तान हिजरत करके ये यहाँ तक है। नेहरू रिपोर्ट करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन। क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात अंडरलाइन कर दिए, मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होगा, इसके 14 पॉइंट्स हैं और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल को खुतबा अल-आबाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से अमूमन सिर्फ ये पूछा जाता है कि खुतबा अल-आबाद जो था वो कब पेश हुआ। 1930 में अल-आबाद शहर का नाम है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है मगर बोर्ड में ये सवाल आ सकता है कि खुतबा अल-आबाद था क्या। तो वो यहाँ से लेके और खुतबा अल-आबाद, ये 3 लाइनें आपने अंडरलाइन करनी होंगी। खुतबा अल-आबाद में अल्लामा इकबाल ने फरमाया क्या था। बेहतर होता है जो स्टूडेंट्स को याद कर लें क्योंकि ये सवाल अंदर से भी आ सकते हैं एक्सरसाइज। उसके बाद ये सूबाई वाला नहीं करना, कैंसिल कर दिए बोर्ड ने। क़रारदाद लाहौर करनी है। क़रारदाद लाहौर में सिर्फ एक ही 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसकी सदारत किसने की, क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने।
करारदाद पेश किसने की? शेर बंगाल मौलवी ए के फजल हक ने। ये दोनों MCQ बोर्ड में आते रहते हैं कि सदारत कायद आज़म साहब ने की थी, पेश किसने की? फजल हक साहब ने। कब? कोई 23 मार्च 1940। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि उसका मतन बयान करें तो ये उसका मतन है यहाँ से लेके, और ये फिर शुरू हो जाएगा आपका मतन यहाँ तक। ये सवाल ओवरऑल यहाँ ख़त्म हो रहा है। क्रिप्स मिशन कैंसिल हो गया, ये नहीं करना सारा। शिमला कॉन्फ्रेंस कैंसिल, ये नहीं करनी। काबीना मिशन प्लान कैंसिल। योम रास इकदाम राइट डायरेक्ट एक्शन डे कैंसिल। अबूरी हुकूमत इंटरम गवर्नमेंट कैंसिल। 3 जून का मंसूबा करना है। छोटा सा टॉपिक है, पहले बहुत बड़ा था, मैंने छोटा कर दिया, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये करना है आपने कि ये मंसूबे में क्या कहा गया। कानूनी आज़ादी है, डेढ़ लाइन है, ये भी करनी है। रेड क्लिफ अवार्ड करनी है आपने 2 लाइनों में। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्साइज का। रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? पेज 29। ये पेज 29 मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से लेके तकसीम है रेड क्लिफ ने मशरकी पंजाब, यहाँ से लेके आज तक हल नहीं हो सका, यहाँ तक इसका जवाब है। सुबह आज़ादी 2 लाइनें ये करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कायद आज़म साहब की सियासी कोशिश वाला से क़याम पाकिस्तान में किरदार, ये पाकिस्तान बनने से पहले तक तमाम उनकी सारा लिखा हुआ है यहाँ से लेके, और ये लंबा सवाल है बहुत, यहाँ तक है जब पाकिस्तान बना और उसके बाद कायद आज़म साहब खालिक हकीकी से जा मिले। ये वाला टॉपिक नहीं करना। इब्तदाई मसाइल नहीं करने, सारे कैंसिल हैं। सिर्फ नाम याद कर लें कि कौन से मसाइल थे, ये सारे कैंसिल हैं। पहले गवर्नर जनरल, ये मशहूर सवाल है कदम साहब का, ये पाकिस्तान बनने के बाद से है 1947 से लेके, और जब वफात पा चुके तब तक उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, ये सारे वो ये यहाँ तक है। ये दोनों सवाल करने हैं, ये दोनों सवाल कायद आज़म साहब के रिलेटेड है। तो 3 सवाल रिलेटेड हो गए, एक 14 नकात आ गए, एक पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से, और एक जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किरदार उनका क्या था पूरी उसमें तारीख में। लियाकत अली खान साहब का टॉपिक कैंसिल कर दिया गया, ये नहीं पढ़ना। करारदाद मकासद बड़ा अहम सवाल है, ये करना है। करारदाद मकासद में शॉर्ट क्वेश्चन है एक्साइज का। करारदाद मकासद के हवाले से हाकिमियत आला किसके पास है? पेज 37। ये जी अल्लाह ताला की हाकिमियत है। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, सारा इक़्तिदार अल्लाह ताला को हासिल है। हम लोग सिर्फ उस इक़्तिदार को अमानत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओवरऑल करारदाद मकासद लॉन्ग सवाल है, ये आपने करना ही करना है। यहाँ से शुरू होगा और ये चलता जा रहा है। इस्लामी इक़्तिदार, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़, हकूक़, वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत, पसमानदा तरक्की, अदलिया, उर्दू कौमी ज़बान, उसके बाद अहमियत भी शामिल, ये यहाँ तक ये लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहा है। दस्तूर साजी नहीं करना। 56 का आइन कैंसिल है, मगर 56 के आइन में शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड ने दिया है कि 1956 के आइन की 3 खुसूसियात, तो पहली 3 खासियतें आप ऐड कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 1956 के आइन की 3 खुसूसियात हैं, अगरचे बोर्ड ने कैंसिल की हुई है, लेकिन मैंने निशान लगा दिए हैं कि अगर जो याद करना चाहें स्टूडेंट्स वो याद कर सकते हैं। उसके बाद आइन की मनसूखी, ये नहीं करना। रास्तों वाला सवाल नहीं, कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया, ये नहीं करना, सब कैंसिल है। अयूब खान के दौर हुकूमत में मार्शल लॉ के असबाब बताने हैं जी। ये टोटल 5 असबाब हैं, यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, और ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम कैंसिल हो गया, ये नहीं करना। मुस्लिम आली कवानीन कैंसिल हो गया। 62 के आइन की खुसूसियात कैंसिल हो गई हैं, ये नहीं करनी। हो सकता है बोर्ड में सवाल आ जाए कि उसकी खुसूसियात के कोई से 3 बता दें, तो फिर यहाँ से कोई से 3 आप उसको बता दें। अगर बोर्ड ने पूछा तो बेहतर 3 पॉइंट इसकी याद कर लें। 62 के आइन की नाकामी नहीं करना। सदाती इंतखाबात कैंसिल हो गया, ये नहीं करना। असरात जो ये नहीं करने, कैंसिल हो गए। पाकिस्तान भारत जंग अहम टॉपिक एंटर नहीं किए हुए, लॉन्ग सवाल है, यहाँ से शुरू हो रहा है। जंग के वाक़यात 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद अहम वाक़यात थे सारे, निशान हैदर का जिक्र है बीच में। जंग के असरात क्या हुए, यहाँ पर ये लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहा है। माशी तरक्की वाला कैंसिल कर दिया बोर्ड ने। अयूब खान का 5 साल दौरे को तरक्याती मनसूबे कैंसिल कर दिया। 5 ईयर प्लान मैट्रिक में भी आप दोबारा पढ़ेंगे, रिपीट होगा। यही खान का दौरे हुकूमत कैंसिल हो गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कैंसिल। 1970 के आम इंतखाबात कैंसिल।
मशरकी पाकिस्तान कलादी बंगलादेश, ये यहाँ से तैयार करना है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक के जनरल वाक़यात हैं यहाँ तक। उसके बाद आखिरी लॉन्ग सवाल है इस चैप्टर का, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। ये आपने यहाँ से शुरू करने हैं, काफ़ी ज़्यादा असबाब है, ये यहाँ तक करने हैं। और अब बारी आती है जी आपके मशकी सवालात यानी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मेरे पास साल हुई पड़ी है, मैं बता देता हूँ। शुरू करते हैं, MCQs थे ये। आप हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। औरंगजेब आलमगीर वफात पर ये वैसे निशान टिक पर लगाना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आसानी की वजह से कर दी। 1707 में 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग। पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का। उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हर्ब, यानी ये जगह अमन अमान की नहीं है, इसलिए बेहतर है आप अफगानिस्तान हिजरत कर जाए। ये उलमा ने खैर से फतवा लगाया था कि यहाँ पर रहने का फ़ायदा कोई नहीं। नेहरू रिपोर्ट शाया की गई 1928 में। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942। ये अगरचे MCQ बोर्ड ने कैंसिल कर दी क्योंकि क्रिप्स मिशन का टॉपिक नहीं है, मगर बेहतर है सारे मैंने निशान लगवा दिए, चेक कर लें। कायद-ए-आज़म ने हालात को भांपते हुए दारुल-हुकूमत बनाया कराची। कराची पहले दारुल-हुकूमत था, इस्लामाबाद जो है वो अयूब दौर में बाद में तामीर की और बनाया गया। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया 27 अक्टूबर 1958। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पी पार्टी ने कौमी असम्बली की नशस्तें जीती 81। बांग्लादेश का क़याम अमल में आया 1971। खाली जगह को पुर कर देते हैं। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा। सर सैयद अहमद खान एक अहम सियासी खिदमत असबाब बगावत हिंद का रिसाला था। 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान की क़यादत में वासराय लॉर्ड मंटो से वफद मिला। फ़ौज के सरबराह जनरल यहिया खान ने मुल्क मार्शल लॉ का हुकूमत संभाली। ये मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि ये बोर्ड ने कैंसिल किया हुआ है, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको भी फिल कर दिया था। ये भी बोर्ड ने कैंसिल कराए हुए हैं, मगर बेहतर आप तैयार कर लें कि जनरल अयूब खान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन क्या होते हैं? ये फैमिली कवानीन थे, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई शादी करना चाहे तो पहली बीवी से इजाज़त लेना पड़ेगा, और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो फैमिली सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो है ना बनाया गया था निज़ाम। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट इन कॉलम सी। अल-बेचीन जनरल अयूब साहब के जवाल का सबब बना बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम, मैंने फिल कर दिया। करारदाद मकासद पेश की गई 12 मार्च 1949। हुकूमत बरतानी ने रोलट एक्ट मंजूर किया 1919। 15 अगस्त 1947 को क़ायद-ए-आज़म ने हलफ उठाया, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। आपको मालूम है पहले पाकिस्तान में सदर का ओहदा नहीं था, बल्कि उसको गवर्नर जनरल कहते थे। फिर बाद में जब पहला आइन मंजूर हुआ तो फिर गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया और सदर का ओहदा पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 1956 में स्टार्ट हुआ। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी 24 अक्टूबर 1954 को। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अंदर से मार्क करा चुका हूँ। ये सब सवालों का कि मैंने निशान लगा दिए हैं, ये भी निशान लगा दिए। कच्चे ये सवाल बोर्ड ने कैंसिल किए, उसके फिर भी निशान लगा दिए। ये भी बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, मगर मैंने निशान लगवा दिए। पेज 39 पे है। बरादरी जमहूरियत के निज़ाम बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, मैंने निशान पेज 43 पे आपको काया कर ले। इस तरह लॉन्ग सवाल जो है ना तरीके अलीगढ़ वाला पेज 19 पे है। क़ायद-ए-आज़म 14 नकात पेज 23 में निशान अंदर से लगवा चुका हूँ। क़ायद-ए-आज़म की सासी आईनी क्या पाकिस्तान में किरदार पेज 29। इब्तदाई मुश्किलात नहीं करनी, मगर पेज 42 पे हैं। क़रारदाद मकासद वाला टॉपिक करना है पेज 37। मार्शल लॉ के असबाब पेज 42। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। मशरक़ी पाकिस्तान वाला सवाल करना है पेज नंबर 53 पे। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैं डिटेल से इसी तरह बता दूंगा। सी यू, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।